हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथड में। आज हम करेंगे सदस्य की प्रश्नावली 8.4 प्रश्न नंबर 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 4 तक करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला और 4 वाला करा रखा है, ठीक है। और जो ये है, ये वाला और ये वाला, तीसरा और पाँचवा, इसको हम सबसे लास्ट में हल करेंगे क्योंकि ये ये जो है वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। थोड़े बड़े हैं, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तीसरा और ये वाला पांचवा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 से स्टार्ट करते हैं हम। 6, 7, 8, 9, 10। देखिए आज कितने कर पाते हैं, दिखते हैं, ठीक है। 6 को करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए सॉरी ये पूरा रूट है, नहीं, ठीक है। ऐसे है, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन थीटा के, नहीं, सीक्वेंट ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस में क्या है, टेन ए, ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन। देखो सीक्वेंट और टेन ए के बराबर में सिद्ध करना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ईजी है ये भी। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण देखना, जो इसमें कोई लग रही नहीं रही है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लग रही है। सीधे किस पर आ जाओ, साइन थीटा में बदलने पर, साइन और कॉस में बदलना होता है। अब मैं हमेशा की तरह इसको ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है। मैं इस वाले को हल करूँगा और इसके बराबर ला लूँगा सीक्वेंट ए प्लस टेन, ठीक है। इसको भी मैं बदल कर क्या कर लूँगा, सीक्वेंट ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला स्टेप तो हमारे लग नहीं रहा। दूसरा स्टेप क्या होता है, साइन और कॉस में बदलना। ये पहले से साइन और कॉस में बदले हुए हैं, तो साइन और कॉस में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर जो ये रूट है, ठीक है, ये रूट लगा हुआ है, इसको दो करेंगे, ठीक है। मतलब दो कैसे करेंगे, ये रूट है वो 1 प्लस साइन ए पर भी है, ठीक है। ये जो रूट है ये वाला, वो इस वाले पर भी है, 1 प्लस साइन ए पर भी, और 1 माइनस साइन ए पर भी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 1 प्लस साइन ए बटे में रूट 1 माइनस साइन ए। दोनों पर रूट है तो हम दोनों को अलग अलग रूट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, LHS ले रहा हूँ। अब देखो अलग अलग ले लिया, ठीक है, अलग अलग ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है, याद है आपको, हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है। कैसे करते हैं, और हरों का परिमेयकरण क्यों कहते हैं, जहाँ पर भी रूट वाली संख्या नीचे होती है, बट्टे के नीचे में होती है, अकेली होती है, मतलब यहाँ पर है और इस पर यहाँ पर है, ठीक है। कभी भी रूट वाली संख्या को जो रूट वाली संख्या होती है उसे नीचे अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है। ये नीचे है, अकेली है, तो इसको क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करते हैं। और हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, उसके निशान बदल देते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसका निशान माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, रूट 1 माइनस साइन है, रूट 1 माइनस साइन है, ठीक है। और निशान बदल दो, हरों का परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं और निशान बदल देते हैं, ठीक है। अगर प्लस होता तो माइनस होता, और माइनस है इसलिए प्लस हुआ, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे। अब देखो इसका दोनों का गुणा कर दो, किस किस का, इन दोनों का, इन दोनों का गुणा कर दो। देखो कैसे करते हैं, इसमें एक है वो भी 2 बार है, एक और एक तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट पहले से है, ठीक है, रूट है पहले से, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस में क्या है, साइन, साइन ए भी यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, 2 साइन ए है, तो साइन ए का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई। इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का स्क्वायर। और ये रूट पहले से, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन है, और बटे में मार क्या है, रूट 1 माइनस साइन है, रूट 1 प्लस साइन है। अब इसमें तो निशान अलग अलग है, ठीक है, इसमें निशान अलग अलग है, ठीक है।
इसमें देखो ये एक है वो 2 बार है, ठीक है। निशान पर मत जाओ आप, पहले निशान पर मत जाओ, ठीक है। ये देखो एक है वो इसमें भी है, एक है वो इसमें भी है, तो एक को ले लो, ठीक है। एक दोनों में एक है क्या, तो एक का स्क्वायर हो गया। अब देखो अब निशान पर आओ, ठीक है। अब निशान पर आओ, यहाँ पर एक है, ये एक है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस लगा दिया, इस एक का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो साइन भी 2 बार है, एक साइन ये एक साइन ये, तो क्या होगा साइन, ठीक है। साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो इसमें देखो ये क्या हो रहा है, एक त्रिकोणमिति फार्मूला बन रहा है, ठीक है। त्रिकोणमिति फार्मूला बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो, ये देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये जो एक है ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो स्क्वायर हटा दो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हटा दो तो, ठीक है। अब देखो हमारा एक सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी त्रिकोणमिति वाली, क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक, ठीक है। ये होता है। अब देखो इसमें, अब देखो अगर मैं इस कॉस है, ये कॉस, इसको मैं बराबर में ला लूँ, ठीक है। बराबर में ला लूँ तो क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर ए को मैंने बराबर में ला लिया, ठीक है। कॉस ए का स्क्वायर कहते हैं इसको, इस लिखते कॉस स्क्वायर ए है लेकिन बोलते इसको कॉस ए का स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं बराबर में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए का स्क्वायर माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर भी तो यही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या है साइन, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये देखो ये एक है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा, एक है वो इस तरफ भेज दिया हमने, ठीक है, प्लस का था, ठीक है। ये हमारा हो गया एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यही तो हमारे यहाँ पर भी है, एक माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो मैं एक माइनस साइन स्क्वायर जहाँ पर भी लिखा होगा वहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब ठीक है, ये हो गया। पहले तो इसका कारण दे दो, ठीक है। पहले तो इसका कारण दे दो, ये क्यों होगा उसका कारण दे दो। कोष्टक में लिखना है, ठीक है, क्या हुआ है, किस वजह से हमने ऐसा किया, ठीक है, वो सब लिखना है। कौन से सर्वसमीकरण हमने लगाई है, ठीक है, कौन सी लगाई, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये वाली सर्वसमीकरण लगाई है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो ऐसा लिख दिया, कारण तो हमने दे दिया। अब इस पर भी रूट था, इस पर भी रूट था, तो इस पर भी रूट होगा, बिल्कुल होगा। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, ये जो हमारा स्क्वायर है, जैसे ऊपर वाला का हमने स्क्वायर से रूट काटा, इसका भी काट दूँ। ये स्क्वायर है, इससे ये रूट है वो कट जाएगा, ठीक है। ये रूट तो हट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर था उससे रूट कट गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो इसको हमारे लाना क्या है, अब तो हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं, जो हमें लाना है वो देखो, ठीक है। हमें क्या लाना है वो हम देखेंगे। देखो हमें लाना क्या है, सीकेंट ए, ठीक है, सीक्वेंट ए प्लस टेन ए, सीक्वेंट ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, ये हमें लाना है। हमें कैसे भी करके सीकेंट और टेन इन दोनों को बराबर मतलब लाना है, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस का निशान है, मतलब जो भी आएगा उसके बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये जो कॉस ए है, ये कॉस ए वो एक के साथ भी भाग कर रहा है और साइन ए के साथ भी भाग कर रहा है, ठीक है। भाई कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए है ये वाली, ये जो कॉस ए है वो एक के साथ भी भाग हो रहा है और साइन ए के साथ भी भाग हो रहा है, ठीक है, दोनों के साथ भाग हो रहा है। तो मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए में अलग भाग दूँ, ठीक है, और साइन ए में अलग भाग दूँ, और दोनों के बीच निशान कौन सा है, प्लस का है, तो बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। भाई कॉस का एक में भी भाग हो रहा था और कॉस का साइन में भी भाग हो रहा था, तो मैंने इसका दोनों को अलग अलग भाग दे दिया, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो एक एक बटा कॉस ए किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, एक बटा कॉस ए,
बिल्कुल सीक्वेंट का उल्टा होता है कॉस, और आगे कोण मार के ए है, तो सीक्वेंट 1/cos ए किसका उल्टा होता है? सीक्वेंट का उल्टा होता है 1/cos ए। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंट ए, बीच में प्लस है। अब साइन ए बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? बिल्कुल tan का फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया हमारा, और यही तो हमें लाना था, सीक्वेंट ए प्लस tan है, यही तो हमें लाना था। आ गया बिल्कुल आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला तो हो गया। ये वाला देखो, बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। लाना क्या हमारे? tan थीटा लाना है, ठीक है। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा था हमारे, इसको यहाँ पर ला लेते हैं, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये देखो पूरा साइन थीटा माइनस 2 साइन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में क्या है हमारे? बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS है। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है? tan थीटा के बराबर सिद्ध करना है। बराबर में क्या है हमारे? tan थीटा है, ठीक है। हमें कैसे भी करके इसको क्या लाना है? tan थीटा लाना है, इसको कैसे भी करके, ठीक है, ला लेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे भी करके इसको tan थीटा लाना है। और ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। आप चाहो तो राइट हैंड साइड को भी हल करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर सकते हो, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, आप राइट हैंड साइड को भी हल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और राइट हैंड साइड इसको हल करते तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, इस पूरे को किसके बराबर लाना है? tan थीटा के बराबर लाना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है वो देखो। इस पूरे में ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले में कॉमन देखो, साइन है वो कॉमन आ रहा है, साइन थीटा वो इसमें भी है, साइन थीटा वो इसमें भी है, तो साइन थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है। थीटा है ना, ये तो नहीं है, हाँ ठीक है, थीटा है, तो इसमें साइन को कॉमन ले लो। ये साइन थीटा इसमें है और ये साइन थीटा इसमें भी है, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? साइन थीटा यहाँ पर था, वो साइन थीटा तो मैंने बार बुला लिया। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग कितने बार गया? एक बार। माइनस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो 2 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा है और उसमें से मैंने 1 साइन थीटा बाहर ले लिया, तो अंदर कितने बचे? पहले तो 2 है आगे कोने में, ठीक है, वो 2 ऐसे लिख दो। और साइन थीटा है वो 3 थे, उसमें से मैंने 1 बार ले लिया, तो कितने बचे? 2 बचे। तो मैं इसका क्या लिखूँगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यूब था उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या करना है वो देखो। अब बटे में कॉमन लो, ठीक है। इसके बटे में इस वाले में अब कॉमन लो। इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है वो देखो कॉमन। देखो ये कॉस क्यूब है, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा है। ये कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, दोनों में है, तो कॉस थीटा हम ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर पहले से 2 तो गुणे में थे, तो ये 2 लगा दिए, ठीक है, मैंने ये 2 लगा दिए। अब 3 कॉस थीटा थे, कॉस थीटा का क्यूब मतलब 3 कॉस थीटा थे, उसमें से मैंने 1 कॉस थीटा बाहर ले लिया, तो कितने बचे? 2 कॉस थीटा बचे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भी दोनों के बीच में माइनस है। अब कॉस थीटा 1 था यहाँ पर, और वो भी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर तो 1 ही बचेगा ना सिर्फ, ठीक है, कोई नहीं होता तो 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ठीक है। अब देखो भाई हमारा तो ये आ रहा है, ठीक है, हमारा आ क्या रहा है? ये आ रहा है। मुझे लाना क्या है? tan थीटा लाना है, कोई मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखो ये चीज़, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बिल्कुल tan थीटा होता है,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। तो अंदर क्या बचेगा, लेकिन अगर, ठीक है, ये तो हमारा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वो होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है, मैंने लिख दिया टेन थीटा। अब अंदर हमारे ये पूरा भी तो बचा है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये भी तो बचा है। अगर मैं इस पूरे को हल कर कर यहाँ पर 1 ला दूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 1 ला लिया, ठीक है, तो टेन थीटा और 1 का गुणा करेंगे तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कैसे भी कर कर मुझे इस पूरे को हल करना है, ठीक है, इस पूरे को मुझे हल करना है और मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है, हमारा मकसद क्या है, 1 लाना है, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा लेता हूँ। मुझे कैसे भी कर कर क्या लाना है, 1 लाना है, इतने कॉल करके, ठीक है, इतने को बोल रहे हैं। अब देखो ये तो हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा था, वो तो हमारा हो गया टेन थीटा। तो अंदर क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। हम इतने देर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर भी ये लिखा होता, ठीक है, जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आता, उसकी जगह हम क्या लिख देते, 1 लिख देते, ठीक है, 1 लिख देते, क्योंकि इन दोनों का मान ये दोनों बराबर है, ठीक है, हमारे सर्वसमीकरण में जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता वहाँ पर हम 1 लिख देते। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी 1 लिखा होगा वहाँ पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी जिस भी जगह 1 लिखा होगा, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले तो हमारे टेन थीटा, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, ये टेन थीटा। अंदर देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ पर 1 है, तो इसकी 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस में ये 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, इसको ऐसे लिख दो, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाले में देखो, अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में भी ऐसे ही, जहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। लेकिन इससे पहले हमारा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस और 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस तो लगा दिया ना, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें लाना क्या है, 1 लाना है, इस पूरे को हल करके मुझे कैसे भी करके क्या लाना है, 1 लाना है। अब तो ईजी हो गया, अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे लाना है, ठीक है। देखो इसमें हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, माइनस का कॉमन लेना, ठीक है, माइनस को कॉमन लेना। भाई कोई भी संख्या जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें हम माइनस को कॉमन लेंगे। संख्या को कॉमन लेना आपने सीखा होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब त्रिकोणमिति में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने कॉमन लेना सीखा होगा, माइनस को कॉमन लेना सीखो, ठीक है, माइनस को कॉमन लेना होगा। माइनस और प्लस को कैसे कॉमन लेते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब एक चीज़ देखो कि हमने ये पहले तो ये देखो, ठीक है, माइनस को भी कॉमन लेंगे। पहले ये देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, दोनों सेम सेम लिखे, ठीक है। इससे अच्छा हम एक, ठीक है, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 था, तो इस 1 से 1 काट नहीं सकते थे, नहीं काट सकते थे, क्योंकि ये था ये माइनस का था और ये था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस हम नहीं काट सकते थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी तो माइनस होगा ना, ठीक है, यहाँ पर भी तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस लगाया तो इधर भी माइनस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा माइनस है। अब देखो माइनस को कॉमन लेना क्या होता है, पहले तो ये टेन थीटा है, उसको ऐसे लिख दूँ। ऊपर वाले इस पूरे में देखो क्या है, ऊपर वाले में हमारे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
दो चीज़ को देखो आप इसमें, एक इस वाली चीज़ को, एक इस वाली चीज़ को, दोनों में देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या हो रहा है, दोनों सेम है। इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि ये है वो प्लस का है, ये है वो माइनस का है, ठीक है, कॉमन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये तो है प्लस का, फिर ये है माइनस, ठीक है, तो ये माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा है हमारे, ये प्लस का है तो ये प्लस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एक है और एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाओ, भाई 1 रुपया है उसमें से 2 रुपये घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। कैसे देखो, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, ले रहा हूँ मैं कॉमन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा था वही इसमें आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो हमें क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, एक लिख दिया, माइनस है बीच में, ये माइनस लिख दिया मैंने, फिर क्या है 2 है, आगे क्या है 2 है, 2 ऐसे लिख दो, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था वो तो यहाँ पर आ गया ना, तो क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गए, ठीक है, 1 माइनस 2 बचा, आगे तो हमारा बचा है, देखो आगे तो है हमारे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, अंदर हमारा क्या बचा 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस और साइन स्क्वायर थीटा का, भाई माइनस 1 है उसका और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब आगे लिख दो पहले वाला, पहले हमारा क्या बचा था, हमारे ये बचा हुआ था ना, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख दो आगे, ठीक है, अब लिख दो इसको आगे, ठीक है, प्लस में लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या आया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो यहाँ पर, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर बटा है, और नीचे हमारा क्या है 2 कॉस थीटा, ठीक है, इस पूरे को हटा देते हैं, पूरा 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें हमारे मतलब माइनस को कॉमन लेने वाला था नहीं, मुझे लगा होगा, लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, माइनस का कॉमन लेने का आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये सीखना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे 3 चीज़ें देखो, पहला है 2 cos थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा और तीसरा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी, इसमें देखो हमारे पहला तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें भी सेम करेंगे, इसमें अब की बार क्या लेंगे, दोनों सेम चीज़ देखो, 2 cos थीटा इसमें भी है, 2 cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, इस वाले को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, ठीक है, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचा है हमारे। अब देखो इस पूरे का हल करते हैं, ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, ले लो कॉमन, मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा जो ये था वो तो नीचे आ गया यहाँ पर, तो सिर्फ 2 बचा है, ये वाला 2, इसको ले दो, 2 यहाँ पर, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था वो भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ
एक लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमारे है कॉस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो। फिर कोष्टक है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है तो गुणा लिख दो। दो में से एक घटाए तो एक बचा, ठीक है। दो में से एक गए तो एक बचा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और एक का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा और एक का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब आगे वाले देखो, आगे हमने किसको एक तरफ रखा था, साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक तरफ रखा था, ठीक था, उसको ला लो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। तो इस पूरे की जगह मैं अब की बार क्या लिखूंगा, अब की बार मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है। ये आप जो पूरा मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आसान रहेगा। बोल रहा है टेन थीटा है, टेन थीटा, फिर कोष्टक है, कोष्टक में है पहले तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे है हमारे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है, ठीक है, यही है। अब देखो इसमें दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, ठीक है। चारों कट गए, चारों कट रहे हैं तो सिंपल ऐसे सिंपली तरीके से काट दो, मतलब ऐसे कैसे, देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया। कितनी बार कटता है, हमेशा एक बार कटता है, घटाते तो जीरो आता है, ठीक है। कोई भी संख्या में से दो घटाएंगे तो जीरो आएगा, लेकिन दो में दो का भाग देंगे तो एक आएगा ना। तो इसी तरह से इस पूरे का इस पूरे में भाग दिया तो एक आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा और हमारे कोष्टक में कितना है एक। अब देखो टेन थीटा और एक का गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। और यही तो हमें लाना था, टेन थीटा ही तो हमें लाना था, ठीक है। ये जो हमारे टेन थीटा आया वही तो हमें लाना था, टेन थीटा ही हमें लाना था, ये देखो, ठीक है। क्या गया किशन, एक मिनट, ये ठीक है। इसमें देखो, ये देखो, ये ये देखो, ये टेन थीटा ही तो हमें लाना था। इस पूरे को हमने किसके बराबर ला लिया, टेन थीटा के बराबर ला लिया, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब ये वाला हल करते हैं, ठीक है, आठ वाला हल करते हैं, आठवां। देखो ये थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, ठीक है। आठवां हल करते हैं, देखो आठवां मार के करें, पूरा साइन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन दे रखा है। इस पूरे को हमें हल करके किसके बराबर लाना है, इस पूरे के बराबर, ठीक है। दोनों को हमें बराबर करना है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर भी लिखना होना चाहिए, ठीक है। मैं इसी साइड को ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका देखना। इसमें भी सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन और कॉस में बदलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ तो हमें पहले से साइन और कॉस में बदल कर दे रखा है, ठीक है, ठीक है। कोई कोई चीज़ है उसको हमें बदलना होगा, ठीक है। पहले तो देखो ये स्क्वायर है, इसको खोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो इन दोनों पर स्क्वायर है यहाँ पर दोनों को, उन दोनों को हम खोल देते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर हम कॉस और साइन में बदलेंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर कैसे खोलना है वो देखो। स्क्वायर खोलने के लिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होती है, कौन सी वाली, ये वाली, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही होती है, ये आपने पढ़ी होगी। इसका हम यूज करेंगे, बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पहले तो हम पता लगाना होगा ए कौन सा है और बी कौन सा है, ये हमें पता लगाना होगा। तो देखो इसमें इसमें भी यही है, साइन ए है वो तो है ए, ये है वो बी, इसमें भी ये है वो ए है, ये है वो बी है, ठीक है। दो बार सर्वसमीका लगानी होगी, ये भी प्लस वाली है और ये भी प्लस वाली है, ठीक है। साइन है वो तो हमारा है ए और कॉसेक है वो है बी, और इस पूरे का स्क्वायर है और यहाँ पर भी इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे ए और बी का पता चल गया। अब लगाते हैं, देखो
इस वाले में लगाते पहले। क्या होता है ए का स्क्वायर, क्या होता है ए का स्क्वायर, तो इसमें ए क्या है, ए है हमारा साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है कोसेक ए। ठीक है, और तो बी का स्क्वायर, तो बी हमारी ये कोसेक है, तो इस कोसेक का भी स्क्वायर होगा। प्लस में 2ab, 2ab मतलब 2 गुणा ए गुणा बी, यही होता है। ठीक है, तो गुणे में 2। ठीक है, गुणा ए हमारा क्या है, ए तो है हमारा साइन ए, तो गुणे में साइन ए, और बी हमारा क्या है कोसेक है, तो कोसेक है, गुणे में कोसेक। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे इसमें तो हमने यूज कर ली, अब ऐसे ही हम दूसरे वाले में भी यूज करेंगे, इसमें भी तो हमें यूज करनी होगी। ठीक है, अब इसमें यूज करते हैं, देखो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी मतलब सर्वसमीका तो ये वही लगेगी, क्या होती है ए प्लस बी का इसका पहले, तो इसमें दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखो ए है वो तो है हमारा ये, बी है वो हमारा है ये। ठीक है, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए तो है हमारे कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है, बी हमारा सीक्वेंट, तो सीक्वेंट का स्क्वायर, सेक का ए का स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस में 2ab प्लस 2ab, ए हमारा क्या है, ये देखो लिखा है ना कॉस ए, तो ये हमारा है कॉस ए, कॉस ए का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2ab है, यहाँ पर तो ए का स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर किया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2, ये 2a, और यहाँ पर b लिखेंगे, b हमारा क्या है सीक्वेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे सीक्वेंट। ठीक है, सीक्वेंट। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा, इजी है बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो देखो साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस सीक्वेंट ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सीक्वेंट ए, इस पूरे को हमने इसने इतने को हल किया तो हमारे ये मिला है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है वो देखो, इसमें हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो देखो, इसको हटा देते हैं पहले। देखो बदलना कैसे, पहले तो हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीका देखनी है। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका लग नहीं रही है, क्या होता है साइन और कॉस में बदलना, दूसरा स्टेप साइन और कॉस में बदलना। अब कॉस और साइन में भी कुछ कुछ यहाँ पर सभी कोसेक और सीक्वेंट को साइन और कॉस में नहीं बदलना है, कुछ कुछ को ही बदलना है। ठीक है, और सबको क्यों नहीं बदलना है उसका भी मैं कारण बताऊँगा। ठीक है, पहले तो हमारा साइन ए का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दो, साइन ए का स्क्वायर प्लस में कोसेक ए स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे लिख दो, बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोसेक ए का स्क्वायर प्लस में 2 है तो 2 साइन है तो 2 साइन लिख दो। ठीक है, 2 साइन और कोसेक ए है, इस कोसेक को बदल दो। कोसेक किसका उल्टा होता है, बिल्कुल कोसेक किसका उल्टा है, 1/साइन का, कोसेक का उल्टा करेंगे तो 1/साइन ए होगा। ठीक है, आगे क्या है प्लस है, प्लस। अब इस वाले को हल करते हैं। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इसमें भी कॉस ए स्क्वायर और सीक्वेंट ए स्क्वायर, इसको सेम रखो। ठीक है, इन दोनों को सेम लिखते हैं, कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर प्लस में 2 कॉस ए स्क्वायर से लिख दो, सीक्वेंट को बदल दो। ठीक है, प्लस में 2 कॉस ए, सीक्वेंट को बदल दो, सीक्वेंट को उल्टा, सीक्वेंट का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, और उल्टा करते तो ऊपर 1 लग जाता है, तो कॉस ए 1/कॉस ए होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो
इसमें मैंने सब जगह कोसेक और कोसेक का क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे 2 आ जाएगा, साइन और साइन से कट जाएगा तो 2 मिल जाएगा, यहाँ पर कॉस से ये कॉस कट जाएगा 2 मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। मतलब हमें कैसे भी करके लाना क्या है, 7 लाना है, ठीक है 7 लाना है। तो 7 हमें कैसे भी करके जुगाड़ करके मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर भी कर लेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने साइन की जगह को लिखा, सिर्फ यहाँ पर ही क्यों लिखा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सब जगह नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं। देखो साइन ए स्क्वायर है, ठीक है। आगे तो हमारे क्या है, साइन ए स्क्वायर और कॉसेक ए स्क्वायर, तो इन दोनों को तो सेम लिख दूँ, ठीक है। आगे हमारे साइन ए स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दूँ। प्लस में क्या है, कॉसेक ए स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख दूँ। प्लस में क्या है, 2 साइन है तो इसको ऐसे लिख दूँ। सॉरी, साइन से तो साइन कट गया, क्या बचा 2, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और 1, दोनों 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगा दूँ, प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, कॉस ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या है, सेक ए स्क्वायर। इसमें भी देखो कॉस से कॉस कट गया, 2 और 1, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, पहले बड़ा हुआ अब छोटा हुआ। अब देखो इतना हो गया। अब देखो इसमें साइन ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए स्क्वायर सिक्वेंट ए स्क्वायर प्लस 2, यह आया हमारे। 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। हमें लाना क्या है, 7 लाना है, ठीक है 7 लाना है। 3 का और जुगाड़ करना पड़ेगा, 4 और ठीक है 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 का और जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका भी जुगाड़ करते हैं। देखो 2 चीज़ देखो, साइन ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर, दोनों के बीच में भी क्या है, प्लस है। और सर्वसमीका क्या होती है, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ते तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस वाले और इस वाले इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। प्लस में क्या है, प्लस में अब 2 और 2 इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया, 2 + 2 है, 2 + 2 लिख दो, ठीक है। क्या बचा, सब हो गया, सिर्फ क्या बचा, कॉसेक का स्क्वायर बचा, तो इसको ऐसे लिख दो कॉसेक का स्क्वायर। और क्या बचा प्लस में, सिक्वेंट ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सिक्वेंट ए स्क्वायर, ठीक है। ये आया 2 2 और 1, 1 2 और 2 कितना आया, 5 आ गया। प्लस में क्या है, कॉसेक ए स्क्वायर और सेक ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर दिया, आगे आगे बढ़ते गए, यहाँ तक आगे अटक गए, ठीक है। अब देखो हमारे लाना क्या है, वो देखो हमारे, अब चीज़ देखो लाना हमारे क्या था। लाना तो हमारे 7 है पहले तो हमारे आया है 5, ठीक है। और लाना 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, हमारे आया कोसेक और सेक। लाना क्या है, 10 और कॉट, और लाना क्या है 7, तो 7 की जगह हमारे 5 आया, 10 की जगह हमारे कोसेक आया, कॉट की जगह आया सेक, ठीक है। मतलब हमें बदलना होगा थोड़ा, ठीक है। और बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का यूज करेंगे, ठीक है। सर्वसमीका से बदल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ठीक है, अब देखो 5 है, 5 को लिख दो ऐसे ही, बीच में प्लस है, प्लस को ऐसे लिख दो कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक ए स्क्वायर आपने एक सर्वसमीका पढ़ी हुई, कौन सी वाली, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है, बिल्कुल यही होता है। 1 + कॉट ए स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। मतलब जहाँ पर भी कोसेक ए स्क्वायर लिखा होगा, जहाँ जिस भी जगह पर कोसेक ए स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पर मैं 1 + कॉट ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। जहाँ पर भी कोसेक ए स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पर मैं 1 + कॉट ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, कोसेक ए स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 + कॉट ए स्क्वायर, मैंने दिया 1 + कॉट ए स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब सिक्वेंट की देखो, सिक्वेंट ए स्क्वायर, ठीक है। सिक्वेंट ए स्क्वायर है, इसको मिटा देते हैं। अब आपने एक और पढ़ा तो 1 + 10 ए स्क्वायर
टेन स्क्वायर ए बराबर सीक्वेंट स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी सीक्वेंट स्क्वायर ए लिखा होगा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan² ए लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी क्या है, सीक्वेंट लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 + tan² ए। ठीक है, अब देखो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो 5 और 1 कितने हुए, 6 और 1 7। 5 प्लस क्या 1 है, तो 1 प्लस क्या 1 है प्लस 1 प्लस में क्या है, कॉट ए स्क्वायर ए और क्या है प्लस में tan स्क्वायर ए। देखो 5 1 और 1, 5 6 और 1 7 प्लस में क्या है, कॉट ए स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर ए और क्या है tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यही तो हमें लाना था। क्या है हमारे, इसको हटा देते हैं। आया क्या है हमारे, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आया हमारे। ठीक है, ये आया हमारे। और हमें लाना क्या था, ये लाना 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो लाना था हमें। यहाँ देख लो, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो क्या लाना था हमें, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो लाना था। ठीक है, आगे हमारे जो लाना था नम्मा, देखो नम्मा 9, इन सबको हटा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए सिक्वेंट ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये लाना है। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये अब देखो बोल रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, सिक्वेंट ए माइनस कॉस ए। सिक्वेंट ए माइनस सॉरी को ठीक है, सिक्वेंट ए माइनस कॉस ए, ये वाला ना, सिक्वेंट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर में क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, बराबर में 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये पूरा हमें दिया है। मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को हल करूँगा और किसके बराबर ला लूँगा, इसके बराबर ला लूँगा। ठीक है, देखो हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS को। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए सिक्वेंट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखना। सर्वसमीका इसमें लग नहीं रही है कहाँ पर भी, तो क्या दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, साइन और कॉस में बदलना। तो जहाँ पर भी हमें जैसे कि सीक्वेंट और कॉसेक, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे इसको। ठीक है, बोल रहा है कॉसेक, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा करते तो ऊपर 1 लगता है, तो क्या हो जाएगा, 1/sin ए। ठीक है, फिर माइनस आगे क्या है, साइन ए, साइन ए को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, सीक्वेंट है, तो सीक्वेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। उल्टा करेंगे तो पहले तो ऊपर 1 लग जाएगा और नीचे कॉस। ठीक है, आगे क्या है, कॉस है, तो कॉस को ऐसे लिख दो। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, इसके भी बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो। ठीक है,
ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो साइन ए और एक इन दोनों का लसअप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे, वज्र गुणा कर दो अब, ठीक है, एक और एक का गुणा करेंगे तो एक, साइन एक और साइन एक का गुणा करेंगे तो साइन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक का तो इस एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक, फिर माइनस है दोनों के बीच में, साइन और साइन का गुणा करेंगे तो साइन ए और साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला हल हो गया। दूसरे में देखो, कॉस ए और एक का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, तो ये आ गया हमारे कॉस ए। ऊपर क्या बचा वो देखो, एक और एक का एलसीएम लेंगे तो सॉरी एक और एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा, फिर माइनस है बीच में, कॉस ए और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आगे क्या आना है वो देखो, ये आ गया हमारे। अब देखो चेक करो कि सर्वसमीका लग रही है या नहीं लग रही है, इसमें लग रही है ना, पहली वाली लग रही है, ठीक है, पहली वाली लग रही है। अब प्लस माइनस चेक कर लेना, ठीक है, इस तरफ पक्षांतरण करना और इस तरफ पक्षांतरण करना, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा हमारे कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा। बटे में क्या है, साइन है, तो इसको बटे में साइन है, ठीक है। इसके देखो इसके करेंगे तो साइन का कॉस हुआ तो इसका कॉस का हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। बटे में क्या है, कॉस है, तो कॉस है, ठीक है। आगे करना है वो देखो, अब देखो कोई कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कॉस ए कट गया, लेकिन स्क्वायर है तो एक कॉस ए तो बचेगा ना, दो स्क्वायर मतलब दो कॉस ए थे, दो में से एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया तो एक कॉस ए तो बचा ना, ये एक कॉस ए बचा, ठीक है। और साइन ए से ये साइन ए कटा, दो थे साइन ए, उसमें से एक साइन ए से एक साइन ए कट गया तो एक साइन ए तो बचा, ये बचा साइन, ठीक है। दोनों के बीच में कोष्टक थे, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। ठीक है, इसको जरा पास में ला लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे अगर आपसे हल नहीं हो, ठीक है, इससे अगर आपसे हल नहीं हो इसके आगे, तो आप क्या करो, या तो राइट हैंड साइड को ले शुरू कर लो, ठीक है, इतना हो गया। बाद में राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर दो। राइट हैंड साइड मतलब जो हमारे है एक ये वाला है ना, आगे में दे रखा है ये वाला, इसको हल करके ये ला लो, कॉस ए साइन ए, ठीक है। या फिर इसको ये और आगे हल करते जाओ और ये ला लो 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, मैं इसी को हल करके बता रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। अब मैंने आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताया था, उसमें मैंने क्या कहा था, जहाँ पर भी मैं अटक गया था ना, ठीक है, जहाँ पर भी हम अटक गए थे उस वहाँ पर मैंने क्या कहा था, इसके आगे वाला क्या किया था, ला लिया था, ठीक है। इसके आगे जो बट्टे में था, ठीक है, ये बट्टे के नीचे क्या है, tan ए प्लस कॉट ए, उसको मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी tan ए प्लस कॉट ए कर दिया, tan ए प्लस कॉट ए, और बट्टे में भी कर गया tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है, दोनों जगह कर दिया। इससे हमारा आंसर आएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ये देखो ये दोनों बराबर है, यहाँ पर भी क्या है tan ए, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है, ये भी है tan ए प्लस कॉट ए और ये भी है tan ए प्लस कॉट ए, तो मतलब ये दोनों कट सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही रहेगा, यही बचेगा सिर्फ कट गए तो अगर, ठीक है। तो इन दोनों को लगाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो हम लगा सकते हैं बिल्कुल। अब कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा कर दो इन दोनों का। अब गुणा कैसे करना है देखो, पहले तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, कॉस ए साइन ए का tan ए के साथ गुणा करो पहले, तो कॉस ए साइन ए का tan के साथ गुणा करेंगे तो कॉस ए साइन ए, इसका गुणा tan ए के साथ कर लिया, ठीक है, ये tan है, ठीक है।
दोनों के बीच में प्लस है, फिर प्लस, वापस कॉस ए साइन ए का गुणा कॉट ए के साथ करो, ठीक है, दोनों के साथ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक है, और इसका गुणा हमने किया कॉट ए के साथ, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, टेन ए प्लस कॉट ए, तो बटे में लिख दो टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है वो देखो, ये जो टेन ए है, ठीक है, टेन ए और ये कॉट ए, ठीक है, इन दोनों पर गौर करो। आगे तो जो है वो ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे क्या है हमारा, कॉस ए साइन ए, तो लिख दो कॉस ए साइन ए, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नीचे मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कॉस ए साइन ए। और आगे जो ये टेन ए है, ठीक है, ये टेन ए है, टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस, वापस पहले के पहले जैसा क्या है, कॉस ए साइन ए, मैंने लिख दिया कॉस ए साइन ए। आगे क्या है, कॉट ए है, तो कॉट ए को मैं कैसे लिखता हूँ, टेन ए का उल्टा, टेन ए के लिए मैंने लिखा है साइन बटा कॉस, तो इसके लिए क्या लिखूँगा, कॉस बटा साइन, लिख दिया कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। अब काट दो, ये देखो कॉस ए से, एक मिनट, ठीक है, देखो कॉस ए से ये कॉस ए गया, तो क्या बचा साइन ए और साइन ए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए और साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, दोनों के बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, इस साइन ए से ये साइन ए गया, क्या बचा कॉस ए और कॉस ए, कॉस ए और कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बटे में हमारा क्या था, बटे में वो देखो, बटे में था हमारे टेन ए कॉट ए, तो लिख दो टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है ना, ये था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर्विस में का पढ़िए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो जहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा होगा वहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी यही लिखा है तो इसकी जगह मैं एक लिख दूँगा, ठीक है, मैंने लिख दिया एक, और बटे में क्या है हमारे टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, आ गया हमारा एक बटा टेन ए प्लस कॉट ए, और ये तो हमें लाना था, ये देखो एक बटा टेन ए प्लस कॉट ए, यही तो लाना था, हो गया हाल आराम से, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन 10 है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 10 को हल कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 10 को ही हल करेंगे, ठीक है। और 10वें क्वेश्चन वाले वीडियो के बाद में हम दो क्वेश्चन का हल करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। और वो दो क्वेश्चन करेंगे हम तीसरा और पाँचवा, ठीक है, तीसरा और पाँचवा। 10वें वीडियो के लिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो में मैं 10वां क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा, और दूसरा एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं तीसरा और पाँचवा कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू।